बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। जैसे कि पिछले क्लास में आप लोगों ने देखा कि रिकार्डो ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित क्या बात की है। और सॉरी, एडम स्मिथ ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की संबंधित क्या सिद्धांत दिए हैं। ठीक है, हमने उस समय देखा कि निरपेक्ष अंतर क्या होता है, निरपेक्ष लागत में अंतर क्या होता है। ठीक है, उस समय मैंने बताया आपको कि तुलनात्मक अंतर क्या होता है, मतलब सापेक्ष अंतर क्या होता है, जिसमें मैंने आपको बताया कि निरपेक्ष कहने का मतलब है कि एक देश जो है वो स्वयं से तुलना करेगा कि एक्स वस्तु के उत्पादन में ज़्यादा सस्ता है उत्पादन करना या वाई वस्तु उत्पादन करना उसके लिए ज़्यादा सस्ता है। जबकि बी देश जो है सिर्फ स्वयं उसी तरह से सोचेगा निरपेक्ष रूप से कि एक्स वस्तु और वाई वस्तु के उत्पादन करने में उसमें किस में सबसे ज़्यादा कम लागत लगेगा या पैसा लगेगा। दोनों स्वयं से ये तुलना करेंगे। लेकिन रिकार्डो ने इसके अंतर को पलट दिया है, कहा है नहीं, हम देखेंगे कि कंपैरिजन करेंगे कि दो देश ए और देश बी जो है वो तुलना करेगा कि उसके अपेक्षा मेरे को किस में उत्पादन करने में सस्ता पड़ेगा। ठीक है, तो सिंपल सी मोटिव यही है रिकार्डो का तुलनात्मक लागत अंतर का सिद्धांत में यही मेन मोटिव है कि हम ये कैसे जानेंगे कि दूसरे देश की तुलना में मेरे को कितना लागत लग रहा है। मतलब हम दूसरे देश से कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे कि मेरा लागत किसमें कम है। जिसमें मेरा लागत सबसे कम होगा हम उसी वस्तु का क्या करेंगे, उत्पादन करेंगे, और उसी वस्तु का उत्पादन करने के साथ ही उसी वस्तु का हम निर्यात करेंगे। और जिस वस्तु का लागत अधिक होगा उसका उत्पादन हम क्या करेंगे, तुम उसका उत्पादन नहीं करेंगे, मतलब नहीं करना उसका उत्पादन, खत्म उसका, और उस वस्तु को हम क्या कर लेंगे, आयात कर लेंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही है। फिर से हम इस कॉन्सेप्ट को बताते हैं कि हम दूसरे देश के साथ तुलना करेंगे, जिस वस्तु का उत्पादन लागत उसकी तुलना में मेरे देश में कम होगा उस वस्तु का उत्पादन करेंगे और निर्यात करेंगे और लाभ कमाएंगे। ठीक है, दूसरा बोलता है जिस वस्तु के उत्पादन में अधिक लागत होगा उसका क्या करेंगे, उत्पादन को हम बंद कर देंगे, खत्म कर देंगे, नहीं करेंगे, और उसको हम जिस देश में कम लागत में उत्पादन हो रहा है उससे हम क्या करेंगे, मंगवा लेंगे, उत्पादन करेंगे। मान्यताएं दोनों की सेम है तो दोबारा इसको देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप देख सकते हैं, फिर भी देख लेते हैं एक बार। दो देश है, इंग्लैंड और पुर्तगाल, दो वस्तु उत्पादन करते हैं, शराब और कपड़े। रुचि समान होती है, श्रम उत्पादन के साधन होते हैं, सभी इकाई समरूप होती है। कीमत जो है श्रम की लागत के अनुसार होता है, स्थिर प्रतिफल लागू होता है इसमें भी। ठीक है, स्वतंत्र व्यापार होता है, प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं, वस्तु विनिमय प्रणाली होता है, देश के अंदर पूर्ण गतिशील, देश के बाहर पूर्ण गतिहीन लागतें नहीं होती है, परिवहन लागतें, और अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार होता है। क्लासिकल्स जो है ना पूर्ण रोजगार की मान्यता को मानते हैं, उनका कहना था कि अर्थव्यवस्था में हमेशा पूर्ण रोजगार होता है, वहीं से ये लिया गया है। ठीक है, उन्हीं के जितने व्यू हैं उन सारे इसमें लागू होते हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से समझिए किसको, अब वो कैसे प्रूफ करते हैं कि कैसे दोनों में अंतर क्या होगा, लागू होगा और कैसे वो व्यापार संपन्न होगा। जैसे इंग्लैंड में शराब और कपड़े की एक एक इकाई उत्पादन करने के लिए 120 और 100 घंटे चाहिए। मतलब दो देश है, एक इंग्लैंड है दूसरा पुर्तगाल है। तो देखिए इंग्लैंड और पुर्तगाल को कपड़ा, सबसे पहले इंग्लैंड देखते हैं। इंग्लैंड को शराब और कपड़ा के उत्पादन करने के लिए एक इकाई उत्पादन करने के लिए 120 घंटे और कपड़े का उत्पादन करने के लिए 100 घंटे चाहिए। तो कम किस में लग रहा है, अगर निरपेक्ष देखेंगे तो कपड़े का उत्पादन। अच्छा ये समझना है 120 है 100, समझिए कि एक
श्रम घंटा की बात कर रहा है, मतलब 120 घंटा अगर काम करेंगे तब 1 इकाई उत्पादन होगा, 1 यूनिट। और अगर 100 घंटा काम करें तो 20 घंटा कम हुआ ना, तो 100 घंटा अगर हम काम करेंगे तो 1 यूनिट होगा। तो कम लागत किस में है? 100 घंटा में है। तो सेम उसी तरह से हम देखेंगे कि पुर्तगाल जो है 80 और 90 का उत्पादन करता है, जिसमें वो शराब में उत्पादन करने में अच्छा है। तो देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें क्या है कि थोड़ा सा ये डिफरेंट है, जिसमें ये बताते हैं कि पुर्तगाल जो है, पुर्तगाल इंग्लैंड की तुलना में दोनों वस्तुओं के उत्पादन में कुशल है। देख रहे हैं, वो शराब भी कम समय में बना लेता है और कपड़ा भी कम समय में उत्पादित कर लेता है। ठीक है, मतलब दोनों से ये दोनों के उत्पादन, परंतु पुर्तगाल कपड़े तथा शराब दोनों में निरपेक्ष लाभ रखता है, मतलब दोनों में उसको निरपेक्ष लाभ होगा। परंतु पुर्तगाल को अधिक लाभ शराब के उत्पादन में होगा, क्योंकि ये सबसे कम लागत इसको लगता है। ठीक है, तो परंतु पुर्तगाल को अधिक लाभ किसने? शराब के उत्पादन करके और उसे इंग्लैंड को निर्यात करके प्राप्त होगा। सिंपल कॉन्सेप्ट यही है। ठीक है, क्योंकि यह इससे अधिक तुलनात्मक लाभ प्राप्त करेगा। तो देखिए अनुपातिक रूप से दिखाया गया है कि शराब के उत्पादन की लागत जो है 80 भागा 120 है। देखिए 80 पुर्तगाल के लिए 80 भागा 120 और फिर कपड़े के लिए होगा 90 भागा 100। इसी तरह से ध्यान में रखना है। देखो कपड़े के उत्पादन में अधिक लागत लग रहा है, तो अधिक लागत लग रहा है ना, बड़ा मुंह है इधर। तो देखिए लेस देन है, तो देखिए समझिए इस जगह को कि इसको शराब में कम लग रहा है, जस्ट अपोजिट इंग्लैंड के सेंस में होगा। तो कहने का मतलब है जिसमें कम लागत लगेगा उसी को तुलनात्मक रूप से उसी का वो उत्पादन करेगा। अब आगे क्या कहते हैं कि जैसे कि इंग्लैंड कपड़े के उत्पादन में विशिष्टीकरण करके कपड़े का उत्पादन करेगा और पुर्तगाल को निर्यात करेगा, जिससे इंग्लैंड को न्यूनतम तुलनात्मक हानि कम हो। क्यों हानि शब्द इस्तेमाल हुआ है? क्योंकि ये पुर्तगाल जो है वो दोनों में उससे कंपैरिजनली अच्छा है, जबकि कपड़ा जो इंग्लैंड जो है दोनों के उत्पादन में बेहतर नहीं है। तो देखिए रेशियो में क्या है, शराब में इसको क्या करता है, अधिक है, ग्रेटर देन है, और कपड़े के उत्पादन में इसको कम लागत, तो कपड़ा जो है इसके लिए सस्ता है। ठीक है, छोटा है। तो इसी हिसाब से इसमें हम बात करते हैं। अतः पुर्तगाल को शराब के उत्पादन तथा निर्यात में तथा इंग्लैंड को कपड़े के उत्पादन तथा निर्यात में तुलनात्मक लाभ होगा। ठीक है, तालिका लिया सॉरी ग्राफ लिया गया है, जिसमें पीएल पुर्तगाल को और ईजी इंग्लैंड को लिया गया है। दोनों तरफ बताता है ये बिंदु और ये बिंदु, इसका ये बिंदु और इसका ये बिंदु, कि कैसे इंग्लैंड जो है क्लॉथ का उत्पादन ओई करता है, लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे पुर्तगाल जो है ये जो है पीएल जो है पुर्तगाल का पीपीसी है, उत्पादन संभावना वक्र है, जहां कपड़े के उत्पादन में उसको ओपी कपड़ा और वाइन का उत्पादन होता है। वाइन का होगा ओएल, छूट गए यहाँ पे। ठीक है, ईजी इंग्लैंड की पीपीसी है, उत्पादन संभावना वक्र है, जहां कपड़े का उत्पादन में उसको ओई कपड़ा, ओ से लेकर ई कपड़े की उत्पादन मात्रा उत्पादन करता है, और ओजी जो है वो वाइन के उत्पादन में करता है। तुलनात्मक रूप से दोनों में पुर्तगाल ऊपर अधिक उत्पादन करता है। ठीक है, अब जैसे कि ये छोड़ देंगे, ठीक है, तो देखिए जैसे कि पुर्तगाल जो है कहता क्या है आगे, इस प्रकार पुर्तगाल शराब की ओआर इकाई का निर्यात इंग्लैंड को करेगा ओआर, जैसे ओआर मात्रा जो है वो क्या करेगा, इंग्लैंड को करेगा, जब निर्यात करेगा, जबकि इंग्लैंड जो है ओई जो है कपड़े का निर्यात करेगा। ठीक है, अब देखिए कुछ बातें इसमें थोड़ा सा स्पष्ट तरीके से रिकार्डो ने नहीं दिया था, फिर इसको आगे जेस मिल ने इसको बढ़ाया था। इसमें बोलते क्या है, रिकार्डो ने इस बात की विवेचना नहीं की है कि दोनों देशों में के बीच शराब और कपड़े का किस वास्तविक अनुपात में विनिमय होगा, किस वास्तविक अनुपात में, और उसमें उससे दोनों देशों के व्यापार में कितना
लाभ होगा। एडम स्मिथ का भी सेम केस है कि उन्होंने इस बात को ध्यान नहीं दिया था। आगे इसको जे एस मिल ने पूरा किया कि कैसे ये काम करेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू। आप लिख रहे होंगे तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, इसीलिए